और मुझे उम्मीद है कि आप सबने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा अभी तक। नहीं किया है तो लिंक पड़ा हुआ है, नहीं तो आप यूट्यूब पे जा करके टाइप करेंगे प्रभुपाद आश्रय, तो हमारा लोगों के साथ आपको हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। कृपया करके उसको जा करके फॉलो करिए और वहाँ पे जा करके हमारे सारे प्लेलिस्ट वगैरह देख सकते हो आप, और शॉर्ट्स वगैरह देख सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज। अगर सरल भाषा में बोले तो भगवत गीता का सार या गीता का सार। सार का क्या मतलब होता है आपके हिसाब से? हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या पूछ लो? पूछो 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 भैया। अच्छा आप हो क्या? नहीं आप पर्सन पूछ लेना। ठीक है, सार का मतलब होता है समरी। वेरी गुड, समरी है ना। तो सार का क्या मतलब है? समरी। हालांकि समरी नहीं होता, सार का मतलब होता है द मेन पॉइंट्स, कंक्लूजन। समरी का मतलब होता है टोटल, कि टोटल क्या हुआ उसमें। तो गीता का सार ये समरी नहीं है, ये गीता का क्या है? कंक्लूजन है। यानी कि पूरी गीता में क्या इंपॉर्टेंट हिस्सा है या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, वो चैप्टर 2 के अंदर आता है। और काफी बड़ा चैप्टर है, आई थिंक सेकंड चैप्टर है, जो कि 18th के बाद दूसरा सबसे बड़ा चैप्टर यही है। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कहते हैं इसमें सारा गीता का जो है जितना भी हिसाब किताब है वो सारा इसके अंदर आ जाता है। कैसे आएगा वो सिस्टमेटिकली थोड़ा पढ़ेंगे और समझेंगे कि हाउ दिस चैप्टर कंक्लूड्स ऑल द कंटेंट्स ऑफ भगवद गीता। इससे इसका नाम है कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड, यानी कि पूरी गीता का जो सार है उसको एक समरी स्टडी में दिए हैं। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे अध्याय का प्रथम श्लोक है, बोला जा रहा है संजय के द्वारा। और संजय क्या कह रहे हैं यहाँ पे? लेट्स सी। संजय वाचा तम तथा कृपयाविष्टं सुपूर्ण कुलेक्षणं कुलेक्षणं विषेदन्तीम् इदं वाक्यम् उवाचा मधुसूदना। कह रहे हैं संजय said, seeing Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudana, Krishna spoke the following words. संजय ने कहा, क्या कहा? करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने शब्द कहे। अब क्या हो रहा है? संजय बता रहे धृतराष्ट्र को, लास्ट यानी चैप्टर नंबर 1 के अंदर जहाँ फिनिश हुआ, हमने देखा था किस प्रकार से अर्जुन क्या है, अपना धनुष और बाण साइड में रख करके रथ के ऊपर बैठ गए। और जैसे ही रथ के ऊपर बैठे तो उनकी हालत किस प्रकार से है? अश्रुपूरित है, करुणा से भरे हुए हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और काफी ज्यादा परेशान है। और इसी परेशान अवस्था में एक ऐसे ही शोक युक्त व्यक्ति जो अर्जुन है, अश्रु आंखों में आंसू लिए हुए और बहुत ही परेशान हालत में जब वो रथ के ऊपर बैठे हुए तो भगवान ने उनसे शब्द कहे। और ये कौन बता रहा है? संजय बता रहे धृतराष्ट्र को कि भगवान ने उनसे ये शब्द बोले। और क्या बोले? लेट्स सी। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलम् इदं विस्मे समुपस्थितम् आनार्यजुष्ट अस्वर्ग्य अकीर्तिकरम् अर्जुना। The Supreme Personality of Godhead said, My dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets but to infamy. Very important. भगवान ने बड़ी important बात बोली। क्या बोली? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। अब भगवान ने काफी कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया अर्जुन के लिए। हम देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर एक कल्मश कहाँ से है? कल्मश का क्या मतलब होता है? गंदगी। कल्मश है ना, कुतस्तवा कश्मलम इदम। अर्जुन से कह रहे, अर्जुन तुम्हारे अंदर कल्मश कैसे आया? इस प्रकार की इम्प्योरिटीज, इस प्रकार की जो गंदगी है, अगर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन देखें तो गंदगी, द डर्टीनेस, इस प्रकार का मल, इस प्रकार का मलिन विचार आपके मन में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप तो आर्य व्यक्ति हो, अनार्य नहीं हो। दो प्रकार के व्यक्ति संसार के अंदर होते हैं। अकॉर्डिंग टू शास्त्रा देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। एक होते हैं आर्य और एक होते हैं अनार्य। क्या मतलब होता है इनका? आर्य का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कि जीवन के मूल्यों को, लिख लो सारा, एक कॉपी में लिख सकते हो, कोई राम कथा बोला है ना, राम कथा नहीं होती यहाँ पे। ये प्रॉपर सिस्टमेटिक एक स्टडी है गीता की, और इसमें इस चीजों को नोट करना जरूरी है आप सबके लिए। ठीक है, नहीं तो सारा निकल जाएगा दिमाग से। एक महीना कहाँ निकलेगा वो पता भी नहीं चलेगा, इसलिए नोट करके रखो। तो दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं आर्य और एक होते हैं अनार्य।
आर्य व्यक्ति वो होता है जो कि जीवन के मूल्यों को जानता है और जीवन में आने वाली समस्याओं को सॉल्व करने के योग्य होता है। जैसे कि समझदार व्यक्ति होते हैं है ना, जैसे कि अगर तारक मेहता का चश्मा अगर आप देखते हो तो उसमें मेहता साहब, तारक मेहता, वो क्या होते हैं, कोई भी समस्या आ जाए तो क्या करते हैं, उसका समाधान निकाल लेते हैं, है ना। और जीवन के उद्देश्य को तो नहीं जानते, खैर अभी उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन समस्याओं को सॉल्व कर लेता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि जीवन का उद्देश्य जानता है कि व्हाट इज माई एम ऑफ लाइफ या व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ, इसको जानता है, प्लस क्या कर सकता है, जो अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को हल कर सके, ऐसा व्यक्ति आर्य कहलाता है। कृष्णा। और अनार्य कौन है, उसका विपरीत, जो कि नहीं जानता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसे कि आजकल के सारे लोग क्या करते हैं, पूरा दिन गधे की तरह कॉर्पोरेट्स में जाकर के मजदूरी करेंगे और फिर सैटरडे संडे को आकर के भोग करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो ये क्या है, अनार्य व्यक्ति की निशानी है, जो कि जीवन के मूल्यों को नहीं जानता और जीवन में आने वाली समस्याओं को भी सॉल्व नहीं कर पाता। जैसे कि आजकल के लोग है ना, जैसी लाइफ में कोई समस्या आती है, दारू पी रहे होते, बैठ करके सिगरेट पी रहे होते, बार्स में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति है आर्य अनार्य की निशानी। तो ये डिफरेंस होता है आर्य व्यक्ति में और अनार्य में। और भगवान आप अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, अनार्य। अर्जुन तुम तो आर्य हो, मतलब जीवन के उद्देश्य को भी जानते हो और जीवन वाली समस्याओं को भी हल करना जानते हो, फिर तुम्हें अनार्य जैसी बातें क्यों कर रहे हो, ठीक है। और इस प्रकार की जो वार्ता आप कर रहे हो, इस प्रकार की जो बातें आप बोल रहे हो ना, इससे अपयश की प्राप्ति होती है, उच्च लोक की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा नहीं कि सारी बातें करके आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आप नरक लोक में जाओगे। अब सवाल ये आता है कि भगवान इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर क्यों रहे अर्जुन के लिए, क्योंकि अर्जुन ने जो आर्गुमेंट्स दिए वो इतने बुरे भी नहीं थे, है ना। अर्जुन ने जो कुछ ही बोला एकदम सेंस बनाता नहीं बनाता, आप बताओ मुझे, आप सारे बताइए कि अर्जुन ने जो बातें बोली, डज दैट मेक सेंस, क्या वो सेंस बना रही है, क्या वो सही लग रही है? दो ड्यूटीज कहते हैं हाँ लग रही है ना, लग रही है ना, क्योंकि एक तो अर्जुन वेदों से ला करके बोल रहे हैं, वैदिक शास्त्र को लेकर के बोल रहे हैं, और साथ ही साथ एकदम जनरल कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। इतना जनरल कॉन्टेक्स्ट में बोलने के बावजूद भी, शास्त्र के अकॉर्डिंग बोलने के बावजूद भी, भगवान क्यों अर्जुन को इस प्रकार के शब्द बोल रहे हैं, अभी आगे भगवान इसको डिस्क्लोज करेंगे, जस्ट वेट फॉर दैट। लेकिन अभी और भी बातें बोलेंगे, और क्या बोलेंगे आगे नेक्स्ट थर्ड वर्स के क्लैप्यम समागम पार्थानेत्युपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठा परन्तपा। O son of Pritha, do not yield to this degrading impotence. It doesn't become you. Give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of enemy. कह रहे हैं यहाँ पे, हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। कितने कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बोल रहा है नपुंसक। अगर एक पुरुष को, जो कि अर्जुन जैसा पुरुष, साधारण पुरुष भी नहीं है, अगर किसी पुरुष को नपुंसक बोल दिया जाए तो कितनी ही ईगो को हर्ट करने वाली और कितनी ही ज्यादा कहते हैं ना चुभने वाली चीज होती है ना। आज के समाज में भी होता है, अगर मान लो किसी फैमिली में भी किसी के बच्चे नहीं हो रहे, मान लो किसी के मान लो नहीं हो रहा, तो ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को जाकर के बोलो कि आप तो इनफर्टाइल हो, आप तो नपुंसक हो, तो कितना बुरा लग जाता है उसको, कितना गुस्सा आ जाता है, क्या बात कर रहे हो आप, पता है मेरे को, मैं कितना ये हूँ, ऐसा बोलते ना। तो एक व्यक्ति के लिए, पुरुष के लिए कितना ही ज्यादा अपमानजनक की शब्द नपुंसक। और भगवान बोल रहे अर्जुन को, ये तो नपुंसकत्व वाली बातें कर रहे हो आप, नपुंसक वाली, ये तुम्हें शोभा नहीं देती, तुम तो क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होने के बावजूद भी ये हृदय दुर्बलता यानी कि दुर्बल शूद्र वाली बातें कर रहे हो। जिस प्रकार की तुम बातें कर रहे हो तो शूद्र करते हैं, तुम तो क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होने के बावजूद इस प्रकार की बातें बोल रहे हो, ठीक है। तो भगवान इस प्रकार से डांट रहे अर्जुन को। अब भाई जब एक क्षत्रिय को शूद्र बोल दिया गया यहाँ पे, शूद्र हृदय दौर्बल्यम है ना, हृदय की दुर्बलता तो शूद्र वाली है, तो कितनी बुरी बात है। जैसे मान लीजिए आपको टाटा अंबानी है, अंबानी का बेटा है मानो, ठीक है। अब अंबानी के बेटे को आप बोलोगे कि तू चिंदी चोर है, कैसा लगेगा उसको, है ना, सोचो कैसा लगेगा, अंबानी का बेटा उसको चिंदी चोर बोल रहे हो। तो वैसे अर्जुन के साथ भी है, अर्जुन इतने महान क्षत्रिय है, ठीक है, उनको क्या बोला, शूद्र, हृदय शुद्र दौर्बल्यम। अब जब इतने कठोर शब्दों का भगवान ने इस्तेमाल करा है, अर्जुन को इतना बड़ा चढ़ा के कहते ना सुनाया है, तो अर्जुन भी कुछ बोलेंगे ना बदले में, तो क्या बोल रहे हैं, लेट्स सी। समझ में आ रहा है ना क्या चल रही कहानी भैया। ऐसा तो नहीं कि मतलब अभी मुश्किल हुआ नहीं, अभी मुश्किल अभी आगे होगा, तब आएगा मजा।
अर्जुन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अर्जुन वाचा कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इक्षुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारावरिसूदन. Arjuna said, but said, O killer of enemies, O killer of Madhu, how can I contract with arrows in battle men like Bhishma and Drona, who are worthy of my worship? So ये आर्गुमेंट अर्जुन ने पेश करा भगवान के आगे, सेम वही आर्गुमेंट. क्या बोले? अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा. अर्जुन की बड़ी ही सॉलिड आर्गुमेंट आई. अर्जुन ने बोला, प्रभु आप मुझे इतनी सारी बातें बोल रहे हो, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो, लेकिन आप खुद ही बताओ ना, इतने महान व्यक्ति भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जो कि मेरे लिए पूजनीय है, मेरे गुरु के समान है, मेरे पितामह के समान है, किस प्रकार से मार दूं मैं? आप मुझे तो उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो, लेकिन आप मेरा पॉइंट भी तो समझो ना, कैसे मार दूं महान व्यक्तियों को. ठीक है, तो अपने इसी पॉइंट को अर्जुन क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं. और क्या कह रहे हैं? नाउ दिस फ्रॉम, ये हमारा पहला मीटर आया जिसको बोलते हैं उपजाति. आप देख पा रहे होंगे दो वर्सेस के अंदर काफी डिफरेंस है ना. ये थोड़ा छोटा वर्स नजर आ रहा है आपको और ये थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है ना. नजर आ रहा है ना. तो इसको बोलते हैं, ये कौन से मीटर में? उपजाति. तो यहाँ से तकरीबन 4 वर्सेस है लगातार जो कि उपजाति मीटर के अंदर है. और भगवत गीता के अंदर ये 2 मीटर चलते हैं, अनुष्ठक मीटर और उपजाति. अगर इन दोनों मीटर में अगर गाना आ जाएगा गीता को तो बड़ा एक कहते एक रोमांच आ जाता है गीता पढ़ने का. तो कोशिश कीजिएगा अगर आप घर में पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से पढ़िए. और किस प्रकार से इसको गाना है, किस प्रकार से इसका मीटर है, अभी समझ में आ जाएगा. तो क्या बोल रहे अर्जुन कि गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भुक्तम भक्षयामि पिलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहेव बुद्धि भोगारुदिक्तान. ऐसे इस प्रकार से वो गाते हैं. It would be better to live in this world by begging than to live at the cost of the lives of great souls who are my teachers. Even though desiring worldly gain, they are superiors. If they are killed, everything we enjoy will be stained with blood. Very important point. कह रहे हैं ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की उपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है. क्या बात है. भले ही वह सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही. यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग के प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी. तो इस प्रकार की फिल्मी बातें कर रहे हैं अर्जुन. होता है ना फिल्मों में, आपने फिल्मों में देखो, क्या फिल्मों में देखा होगा, क्या बोलता है कि तुम्हारे मेरे हाथ खून से रंगे हैं पायल, तुम मुझे नहीं जानती, अच्छा होगा तुम अमर से शादी कर लो, मेरे जीवन में सिर्फ अंधकार है, मेरे हाथ खून से रंगे हैं. है ना, इस प्रकार की बातें बोले ना. तो अर्जुन ये कह रहे हैं कि आप ही बताओ, इतने महान महान योद्धा है ना, इनको मारने से अच्छा भैया भीख मांग के जी लो. वाई टू किल देम बेटर देन बेग. उनको मारने से अच्छा भीख मांग लो. अब भले ही वो सांसारिक लाभ के इच्छुक है, भले ही वो संसारिक सुख चाहते हैं, लेकिन है तो गुरुजन ही ना, और गुरुजनों को तो सम्मान करना हमारा संस्कार है. सो वाई शुडंट वी रिस्पेक्ट देम. हमें तो उनका सम्मान ही करना चाहिए ना. ठीक है, इसीलिए. और अगर हम उनको मार भी देते हैं तो मारने के बाद भी क्या होगा, जो हमारी तलवार होगी जिनसे हम उनका वध करेंगे वो खून से सनी होगी, उनके खून से. सो दिस टाइप ऑफ वर्डिंग्स वेरी हैवी. लेकिन अब इससे भी हैवी भगवान बोलेंगे अभी आगे. एंड अगेन द नेक्स्ट वर्स इज आल्सो ऑन उपजाति. कह रहे कि ना चेत विदामा कर्ता नागरियो यद्वा जमेय यदि वानो जयूयः याने वहत्वा न जिजीविषामा स्तेव्य विस्थाप्य मुखे धार्तराष्ट्रा. Nor do we know which is better, conquering them or being conquered by them. If we kill the sons of Dhritarashtra, we should not care to live. Yet they are now standing before us on the battlefield. कह रहे कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना. अब 5वां कारण आ रहा है अर्जुन के युद्ध ना करने का. 4 हो गए पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर और यहाँ पे आ गए 5वां कारण. 5वां कारण क्या है? अर्जुन बोल रहे हैं कि ना मुझे समझ में नहीं आ रहा अर्जुन, अब भगवान कृष्ण कि क्या श्रेष्ठ है, क्या उनको मार करके जीत जाना, क्या ये अच्छा है, या खुद मार करके उनको जिता देना, यानी कि उनके द्वारा जीते जाना या उनको जीत लेना,
क्या श्रेष्ठ है? आई डू नॉट नो। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वह युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। यानी कि अगर हम उनके बेटों को मार देते, धृतराष्ट्र के बेटों को, तो हमें जिंदगी की क्या आवश्यकता है? अब भाई सारे मेरे यार दोस्त मित्र भाई बंधु सखा सब मर जाएंगे, तो इन सबको मारने के बाद क्या मकसद रहा फिर जीने का, है ना? तो इस प्रकार से अर्जुन अभी भी वही कन्विक्शन को लेकर के आ रहे हैं, अभी भी वही आर्गुमेंट्स लेकर के आ रहे हैं, भैया कैसे मार दे, कारण चाहे जो भी हो, चाहे वो सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, अधर्मी हो, धूम धड़ाका कुछ भी हो, या लेकिन है तो गुरुजन ही, भाई बंधु ही, रिश्तेदार ही, उनको मार करके तो कोई लाभ है ही नहीं ना किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। तो आई डू नॉट नो, आई एम वेरी मच कंफ्यूज दैट व्हाट शुड आई एक्चुअली डू। क्या श्रेष्ठ है, उनको मार करके जीत जाना या खुद मर करके उनको जिता देना, विच इज बेटर? आई डू नॉट नो। और जब ये पांचवा कारण अर्जुन ने दिया, अपनी असमंजस प्रकट करी भगवान के आगे, पांचवा कारण ये है असमंजस, कि डू नॉट नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो जो पांचवा कारण दिया अर्जुन ने असमंजस, कि भैया मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो सारे ये पांचों कारण देने के बाद अर्जुन ने फाइनली आकर के भगवान को सरेंडर करा भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें वर्ष के अंदर। और बड़ा ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्यारा वर्ष है, इसको आप याद भी कर सकते हो क्योंकि यहीं से भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। क्योंकि यहीं से क्या होता है, अर्जुन भगवान क्या करेंगे, अर्जुन को उपदेश देना स्टार्ट करेंगे। और क्या बोल रहे हैं अर्जुन भगवान को, कि कार्पण्य दोषो अपवहत स्वभावा पृष्यामि त्वां धर्म सम्मूढचेतात् यस्य अस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कह रहे हैं, now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am a disciple, very important, and a soul surrendered unto you. Please instruct me. Last line important है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, किसके कारण? अपनी कृपण, कृपण का मतलब होता है कंजूस, कृपण बोलते हैं। कंजूस का क्या मतलब होता है, कि मतलब जो व्यक्ति अपने पास एक्यूमुलेट करके रखे। और अर्जुन ने यहाँ पे क्या बोला, कृपण दुर्बलता। कृपण का मतलब क्या है, कि मेरी जो ना सुखड़ी हुई दुर्बलता है ना, बहुत ही सूखी सूखी सी, बहुत ही सुखी हुई, मतलब कहते हैं कि एकदम कंजूसी वाली जो दुर्बलता है, इसकी वजह से क्या हो गया, मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। यानी कि अपना कर्तव्य क्या है, कि मेरा वास्तविक कर्तव्य मुझसे क्या कहता है, आई डू नॉट नो। मैं भूल चुका हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है, और सारा धैर्य भी खो चुका हूँ। एंड आई हैव लॉस्ट माय ऑल पेशेंस, आई हैव लॉस्ट ऑल माय पेशेंस। मेरी जो सारे जो सब्र करने की जो क्षमता थी वो भी मेरे साथ लॉस्ट हो गई है। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ करो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब अर्जुन क्या कर रहे हैं, साफ साफ भगवान से ही पूछ रहे हैं, क्योंकि आप ज्यादा समझदार व्यक्ति हो आप ज्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति हो, इसलिए आप क्या करो, आप ही मुझे बताओ भैया मेरे लिए क्या अच्छा है। क्योंकि मैंने तो पांचों कारण आपको सामने रख दिए, आपके सामने रख दिए कि 5 कारणों के कारण मुझे नहीं लड़ना, लेकिन अब फिर भी मैं कंफ्यूज हूँ, फिर भी मैं कन्विंस नहीं हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, इतने कारण देने के बाद। इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए बताओ भैया क्या श्रेष्ठ करे, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कृपया मुझे उपदेश दे। अभी तक अर्जुन ने कृष्ण से उपदेश नहीं मांगा था, अभी तक क्या मांगा था, सिर्फ एडवाइस मांगी थी एज अ फ्रेंड, कि हाँ अर्जुन कृष्ण बताओ यार ये वो है ना। तो जब तक फ्रेंडशिप वाला भाव होता है तब तक ज्ञान नहीं आता, याद रखिएगा। क्योंकि फ्रेंडशिप में क्या होता है, अपनापन आ जाता है। जैसे अगर कोई आपका दोस्त है जैसे मान लो कि आपको एक नई गाड़ी लेनी है, ठीक है, नहीं मान लो जैसे लड़की को प्रपोज करना है, अभी चल रहा है ना वैलेंटाइंस वीक तो मान लो कि आपको किसी अपनी फ्रेंड को प्रपोज करना है, ठीक है, प्रपोज करना है, तो आपने अपने दोस्त को बुलाया, फिर दोस्त खैर इसमें तो राय दे सकते हो, लेकिन मान लो अगर किसी दोस्त को बोला भी है तो ऐसा फ्रेंडली टॉक करेगा तो आप उसकी बात नहीं मानोगे, लेकिन जब एकदम शरणागत हो करके बोलोगे, एज अ गुरु मान के करोगे, लव गुरु मान के करोगे, तब जा करके वो अपनी एडवाइस देता है। उसी प्रकार से भगवान ने भी तब तक एडवाइस नहीं दी अर्जुन को जब तक अर्जुन ने क्या करा, शरणागत नहीं करा। इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि जब तक कोई आपके शरणागत ना हो जाए, जब तक ये ना बोले आपसे कि मुझे उपदेश दो, तब तक उसे उपदेश नहीं देना चाहिए। ये सिद्धांत है। अर्जुन ने जब बोला प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, मुझे उपदेश दो,
तभी जा करके भगवान उपदेश दिया, अदरवाइज भगवान उपदेश नहीं देते। इसीलिए गीता पढ़ने का भाव भी यही है, शिष्यस्ते हम साधि माम तम प्रपन्नम। जब तक आप शिष्यत्व स्वीकार नहीं करोगे, अपने आप को स्टूडेंट नहीं मानोगे गीता का, तब तक गीता प्रकट नहीं होगी। इसलिए अपने आप को गुरु, अपने आप को शिष्य मानो भगवद गीता का, तब जा करके गीता प्रकट होगी आपके सामने। ठीक है, इसलिए अर्जुन भी क्या कर रहे हैं, शरणागत हो गए। उन्होंने बोला भैया यार दोस्त में काम नहीं बनेगा, अब शरणागत होने की बारी आ गई। फिर जैसे ही अर्जुन शरणागत हो गए तो उन्होंने क्या बोला, मुझे उपदेश दो। अब यहाँ से क्या होगा, उपदेश देने की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले एक वर्ष आएगा अर्जुन की तरफ से, क्या आएगा कि नाही प्रपिष्यामि ममानुपत्यात् यशोकमुषोषमिन्द्रियाणाम् अव्याप्तभूपावप्रसन्नमृतं राजं सुरनामापि चाधिपत्यं माचाधिपत्यम। I can find no means to drive away this Krishna grief, which is drawing up my senses. I will not be able to dispel it even if I win a prosperous, unreviled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in heaven. अब बड़ी सिंपल सी बात बोली अर्जुन ने कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिख रहा जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस सुख को दूर कर सके। अर्जुन ने बोला भाई इतनी सारी मैंने बातें बोल दी, लेकिन अभी तक मैं परेशान ही हूँ, और इतने परेशान होने के बावजूद भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि भैया ऐसा क्या मंत्र मारूं, ऐसे कौन सी जड़ी बूटी फूकूं, ऐसा कौन सा साधन पकड़ूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस कारण को दूर करे। क्योंकि मैं ड्राइड हो चुका, पूरी तरह से हताश, परेशान, निराश हो चुका हूँ। अब इस निराशा को दूर करने के लिए किसका सहारा लूं, है ना। कौन ये प्यास बुझाएगा, कौन ये जल, है ना। सावन जो अगन लगाए तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो आग लगाए तो कौन उसे बुझाए, है ना। तो इस प्रकार से अर्जुन पूछ रहे भैया अब क्या मेरे लिए है, क्या मेरी सांस को बुझाएगा, प्यास को बुझाएगा, किस प्रकार से मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले कारण को दूर करेगा। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धनादि संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। और अगर मुझे को ना देवलोक भी दे दे, यानी कि इंद्र का सिंहासन भी दे दे, इंद्र का साम्राज्य भी दे दे स्वर्ग का, तो भी मेरी इंद्रियां नहीं सुख जो सूखी हुई इंद्रियां वो दोबारा गिरी नहीं होंगी, उसमें दोबारा जो है जान नहीं आएगी। इतने ज्यादा परेशान है अर्जुन, यानी कि पूरे स्वर्ग का साम्राज्य देने के बाद भी अर्जुन ये कह रहे हैं कि मेरी समस्या सॉल्व नहीं होगी, इतने परेशानी में भी हूँ। और इतने परेशानी में अर्जुन को देख करके संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, संजय वाचा एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशा परन्तपात् नायोत्स्या इति गोविन्दा मुक्त्वा तुष्णिं बहुवह्या। कह रहे Sanjay said, having spoken thus, Arjuna, chastiser of enemies, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. कह रहे हैं आगे संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, ए गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। और इतनी बड़ी बात बोलने के बाद, अपने सारे कहते ना सारे पैतरे आजमाने के बाद, सारे कारण पूर्ण देने के बाद, सब कुछ आजमाने के बाद अर्जुन ने क्या बोला, मैं नहीं लड़ूंगा, और चुपचाप बैठ गए। और ये बात बताई जा रही है संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को। ठीक है, अब क्या होगा, संजय कह रहे हैं कि तमुवाचा ऋषिकेशा प्रहासानिव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषेदन्तमिदं वचा। O descendant of Bharat, at that time Krishna, smiling in the midst of both armies, spoke the following words to the grief-stricken Arjuna. हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अब जब देखा हमने किस प्रकार से कृष्ण अर्जुन क्या है सॉरी अर्जुन इस प्रकार से शांत बैठे, खामोश हो गए। अब खामोश जब बैठ गए, अपनी सारी बात बोल दी और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होकर के बोल दिया कि कृपया करके मुझे उपदेश दो। अब भगवान क्या करेंगे, उपदेश देना शुरू करेंगे। और वही बात क्या बोल रहे हैं, संजय बोले धृतराष्ट्र को कि अर्जुन इस प्रकार से परेशानी हालत में है, और इस परेशानी की अवस्था में भगवान ने अर्जुन से कुछ शब्द कहे। और क्या शब्द कहे, वेरी इंटरेस्टिंग। श्री भगवान वाचा अशोचान स्वशोचास्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूना गताशुनश्चा नानुशोचन्ति पंडिता। The Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief
दोज हु आर वाइस लेमेंट नीदर फॉर द लिविंग नॉर द डेड। अरे वाह, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलती भगवान ने। क्या बोली? श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वह ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं और ना मृत के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब अर्जुन क्या बोल रहे थे, भैया इनको मार करके तो कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो अर्जुन ने बोला, भैया आप पंडित वाली बातें कर रहे हो अर्जुन, इतने बढ़िया बढ़िया अपने पॉइंट्स दिए, 5 कारण दिए ना लड़ने के, है ना, वेदों से निकाल करके दिए और सारे लॉजिकल पॉइंट्स दिए, लेकिन आप जो बातें कर रहे हो पंडितों वाली, ये तो वास्तव में मूर्ख करते हैं। अरे ऐसे क्यों, ये मूर्ख वाली बातें क्यों प्रभु, मैं तो सारा वेद से लेकर के आया था। ये पंडित वाली बातें नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पंडित व्यक्ति होता है, नानो शोचंती पंडित, जो मूर्ख व्यक्ति सॉरी पंडित व्यक्ति होता है, समझदार व्यक्ति होता है, वो ना तो जीवित के लिए शोक करता है ना मृत के लिए। अब अर्जुन के मन में सवाल आया, ऐसा क्यों? मतलब अगर कोई मृत है समझ में आता है कि उसके लिए शोक ना करे, लेकिन अगर कोई जीवित है और जीवित को मारोगे तो शोक करना तो बनता है ना, कि मर जाएगा वो। तो ऐसा भगवान आप क्यों बोल रहे हो कि किसी के शोक करने पे वो परेशान नहीं होता, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा क्यों? तो उसका कारण भगवान आगे देते हैं। समझ में आ रहा है फ्लो गीता का, क्या फ्लो चल रहा है ना? इस फ्लो में अगर गीता पढ़ोगे तब इंटरेस्टिंग आती है, तब आता है समझ में। क्या कह रहे भगवान की, नात्वे वाहम जातु नासम नात्वम नेमे जनाधिपा नाचेव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम। Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us can cease to be. ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं, तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और न ऐसा कोई भविष्य में समय होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। तो ये भगवान ने कारण दिया। जब भगवान ने बोला कि ना आप क्या कर रहे हो अर्जुन, फालतू में शोक कर रहे हो, ऐसी चीज के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। तो अर्जुन के मन में सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों बोल रहे प्रभु आप, क्योंकि मरने के बाद तो शोक करना जायज है ना। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो शोक करो भैया, तो फिर अब ऐसा क्यों बोल रहे हो कि शोक नहीं करना? तो उसका भगवान ने कारण क्या बोला कि ऐसा कोई समय नहीं है अर्जुन कि जब आप ना रहे हो, मैं ना रहा हूं, और ये राजा ना रहे हो। ना भविष्य में था, ना तो पास्ट में था, ना प्रेजेंट में, और ना भविष्य में ऐसा कोई समय होगा कि जब आप, मैं और सामने वाले राजा ना रहे हो। यानी कि भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अमर है, यानी कि ना तो ऐसा कोई समय था ना मैं आप रहो, ना भविष्य में होगा, यानी कि आप भी हमेशा रहने वाले हो और मैं भी हमेशा रहने वाले हूँ, है ना। तो फिर सवाल आता है कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हमेशा रहेंगे, क्योंकि शरीर तो मर जाता है, हमें देखा नहीं मरते हुए, आपने बहुत सारे लोग के मरते हुए देखा होगा, है ना, कि भाई लोग मर जाते हैं। तो अर्जुन ने भी देखा था। फिर जब अर्जुन ने देखा कि भैया सब तो मर जाते हैं, तो ऐसा कैसे कह सकते हो कि हमेशा रहते हैं हम लोग? इसकी वजह सिद्धांत क्या है, वट इज द फिलोसफी बिहाइंड दिस, कि सारे हमेशा रहेंगे। तो उसका फिलोसफी क्या है, भगवान बता रहे कि देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो ये सिद्धांत है इसके पीछे, क्या है, एज द embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youthhood to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. तो ये है उसके पीछे का कारण। क्या कारण है? जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रस्त होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। वही समझा रहे भगवान। अर्जुन ने क्या बोला, प्रभु आपने बोला कि जो समझदार व्यक्ति है वो किसी भी मरने पे शोक नहीं करता, लेकिन ऐसा क्यों? अगर कोई व्यक्ति मर जाएगा तो शोक तो होगा ना। उसके पीछे का कारण क्या है? भगवान ने बोला कि ऐसा कोई समय ही नहीं है अर्जुन कि जब तुम ना रहे हो, मैं ना रहूं, या ना रहूं। अब अर्जुन ने बोला भाई ऐसा कैसे हो सकता है, समय बदलता है, आदमी मरता है, खत्म हो जाएगी कहानी, ऐसा नहीं है क्या? भगवान ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से एक आत्मा शरीर के अंदर होती है, वो बच्चे से लेकर के जवान होती है। हमारा शरीर क्या होता है, बच्चा था, बच्चा होने के साथ बड़ा हुआ, जवान हो गया, शादी हो गई, फिर क्या होगा, फिर उसके बाद थोड़ा बूढ़ा हो जाएगा, उम्र बढ़ेगी, और बूढ़ा होने के बाद मर जाएगा। ये शरीर की गति है, शरीर का ये हिसाब किताब होगा। लेकिन आत्मा, आत्मा क्या करती है, वो जो बच्चा बदल रहा है, बच्चा जवान बूढ़ा हो रहा है, लेकिन आत्मा रिमेन्स द सेम। और आत्मा क्या करती है, जब व्यक्ति मर जाता है, वही बच्चा जो पहले बच्चा था लेकिन आज बूढ़ा होकर के मर गया, आत्मा क्या करती है, उसके शरीर में से निकल करके
दूसरे शरीर में चली जाती है। और समझदार व्यक्ति क्या होता है, मूढ़ व्यक्ति क्या होता है, इससे परेशान नहीं होता। अब समझ में आया भगवान क्यों गाली दे रहे थे अर्जुन को, अब क्लियर हुआ होगा। अर्जुन सोच रहे तो समय कि प्रभु आप मुझे गाली क्यों दे रहे हो, आप मुझे उल्टी सीधी बातें क्यों बोल रहे हो, ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो आप। उसका कारण ये है कि अर्जुन रो रहे थे शरीर के लिए कि मैं इनको मार दूंगा, इनको ये हो जाएगा, मर जाएंगे वो। लेकिन भगवान तो कह रहे भैया आत्मा क्या है, वो तो शरीर को बदल देती है। अगर ये मर जाएंगे तो मरने के बाद शरीर बदल जाएगा ना आत्मा, तो फिर शोक कैसा। ठीक है, आ रहा समझ में, इंटरेस्टिंग है अर्जुन किस प्रकार से भगवान समझा रहे अर्जुन को। लेकिन अर्जुन अभी भी मन में कंफ्यूजन लेके बैठे हैं। अर्जुन बोल रहे प्रभु लेकिन दुख तो होगा ना, अगर मेरे यार दोस्त भाई बंधु मित्र गुरुजन मर जाएंगे तो दुख तो होगा, तो उस दुख का क्या करूं मैं, उस ग्रीफ को क्या करूं। तो भगवान ने उसको उत्तर दिया कि उस दुख का क्या करना है। तो क्या उत्तर है उसका कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सम दुखदा आगमा पानियो नित्या तांसि निक्षिस्त भारता। तो उस दुख का ये करना है। O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance of and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O Sikon of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. तो ये उसका उत्तर है। क्या उत्तर है कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा तत्काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वह इंद्रिय भूत से उत्पन्न होता है और मनुष्य को चाहिए कि वह वचलित भाव से उनको सहन करे। सिंपल सा बात है, टॉलरेट करो। भगवान ने क्या बोला, अर्जुन ने बोला प्रभु लेकिन दुख तो होगा ना, परेशानी तो होगी ना उनके मरने में। तो भगवान ने बोला हाँ परेशानी तो होगी, लेकिन क्या होती है, क्षणिक होती है। क्षणिक क्यों होती है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से ऋतु बदलती है। जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा था डिवोटीज, अब गर्मी आ गई, तो जब सर्दियों का मौसम आपने सहन करा ना, ऐसा तो है नहीं कि आप सब मर गए या सर्दियों और मर जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के समाधि में चले जाओ बाद में जिंदा हो जाना, ऐसा तो नहीं था। आपने सर्दियों को टॉलरेट करा, लेकिन अब गर्मी आ गई। तो भगवान क्या बोल रहे, टॉलरेट करो कि भैया दुख होगा उसको टॉलरेट करो। कैसे टॉलरेट करो, जैसे आप सर्दी और गर्मी को टॉलरेट करते हो उसी प्रकार से क्या करो, इसको भी टॉलरेट करो, सहन करो। बस यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। आया समझ में। और अब आगे क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, क्या एडवाइस कर रहे हैं कि ना ही आप उससे फायदा क्या होगा आगे बता रहे कि यम ही ना व्यत्यन्ते पुरुषम पुरुषवात् सम दुखम दुखम धीरम सौमृत्यत्वाय कल्पते। O best man, the person who is not disturbed by happiness and distress is steady in both is certainly eligible for liberation. अब सवाल आता है अर्जुन के मन में, आपके मन में भी आ रहा होगा, हम क्यों सहन करें, हम दुख को सहन क्यों करें, सर्दी गर्मियों की तरह दुख को सहन करने से क्या मिलेगा, हम क्यों सहन करें दुख। तो ये मिलेगा, क्या मिलेगा कि हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है ऐसा व्यक्ति। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि सुख में और दुख में परेशान नहीं होता, बिविल्डर नहीं होता, इनको सहन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, इस संसार से मुक्त हो जाता है। तो ये फायदा होता है, अगर आप सुख और दुख को सहन करना सीख जाते हो, then you are qualified or eligible to become liberated, eligible for the लिबरेशन, मुक्ति के लिए आप योग्य बन जाते हो। आ रहा है समझ में, है ना। ये भगवान ने बोला, और क्या बोला, और क्या फायदा होता है कि नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभायोरपि दृष्टोऽन्तस्वन्त्योस्तत्त्वदर्शिभिः। Those who are seers of the truth have concluded that of the non-existent there is no endurance and of the eternal there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. अब भगवान यहाँ पे थोड़ी फिलोसफी को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। उसका क्या बोल रहे हैं कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी तो नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला है। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, जो तत्वदर्शी होते हैं, तत्वदर्शी कौन होते हैं, फिलोसोफर, साइंटिस्ट। पहले के समय में साइंटिस्ट हुआ करते थे जैसे आज होते हैं, लेकिन उस समय के साइंटिस्ट आज के समय के साइंटिस्ट तरह प्रकृति का शोषण नहीं करते थे, वो स्टडी करते थे, प्रकृति की स्टडी करते थे बिना उसको शोषण किए हुए। तो भगवान बता रहे हैं कि जो तत्वदर्शी है, जो साइंटिस्ट है,
उस जमाने के, उन्होंने क्या करा, एक निष्कर्ष निकाला है। क्या निष्कर्ष निकाला है? उन्होंने क्या करा, सत और असत, ये क्या होता है सत और असत? सत का मतलब होता है चित्त वस्तु, जो सत्य है, सनातन है। सनातन का मतलब इटर्नल है, यानी कि सत वस्तु और असत वस्तु। सत कौन है? आत्मा, हमेशा रहती है। और असत क्या है? शरीर। यानी कि उन्होंने क्या करा, सत और असत वस्तुओं का स्टडी करा, आत्मा का और शरीर का। इसको क्या बोलते हैं? सांख्य योग। यानी कि शरीर और आत्मा का विशेषात्मक अध्ययन करा, यानी कि सांख्य योग करा। और जब शरीर और आत्मा, आत्मा क्या है? सत है, और शरीर क्या है? असत है। जब इन तत्वदर्शियों ने क्या करा, दोनों का समावेश करके इन दोनों को पढ़ा, तो कुछ कंक्लूजन निकाला। और क्या कंक्लूजन निकाला दोनों को पढ़ करके? शरीर और आत्मा को पढ़ करके, इनके ऊपर रिसर्च करके तत्वदर्शियों ने क्या निष्कर्ष निकाला? वेरी इंटरेस्टिंग। कह रहे कि अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्यवसास्य न कश्चित्तु मर्हति। That which pervades the entire body you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. तो ये निष्कर्ष निकाला तत्वदर्शियों ने आत्मा और शरीर के स्टडी करने के बाद। क्या निष्कर्ष है? कि तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है कि हाँ, जो शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी ये निष्कर्ष निकल के आया भैया कि जो शरीर है वो तो मृत है, यानी कि शरीर को तो मारा जा सकता है, शरीर डिस्ट्रक्टेबल है, शरीर का तो आप नाश कर सकते हो, लेकिन आत्मा जो कि पूरे शरीर में व्याप्त है वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, उसका नाश नहीं होता। आप समझ में आया भगवान ऐसे डांट क्यों रहे थे? अर्जुन क्या बोल रहे थे? इनको मैं मार दूंगा, मतलब मर जाएंगे बेचारे। लेकिन भगवान बोल रहे भैया तत्वदर्शी ने निष्कर्ष निकाला है, शरीर और आत्मा को अलग अलग पढ़ा, और पढ़ के क्या समझ में आया कि शरीर तो पहले से मरा हुआ है, इनडिस्ट्रक्टेबल है वो, उसको तो वैसे ही मारा हुआ समझो, मर सकता है, मारा जा सकता है। लेकिन आत्मा नहीं मरती, आत्मा इंडिस्ट्रक्टेबल है, तो फिर चिंता किस बात की? आ रहा समझ में? ये भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को। आ रहा ना समझ में? क्लियर हो रहा है? अंडरस्टैंडिंग पूरी फिलॉसफी समझ में आ रही है ना? अब आगे और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अंधवंत इदं देहि देह नित्यायुक्ता शरीरिणा अनाशीनो य प्रेमस्य तस्मादुतस्व भारत। The material body of the indestructible, immeasurable and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore fight, O descendant of Bharata. अब भगवान बोल रहे हैं अविनाशी, अपरमेय तथा शाश्वत जीवन के भौतिक शरीर का अंत असंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। भगवान बोल रहे भैया जो मटेरियल बॉडी है, जो शरीर है आपका, वो तो डिस्ट्रक्टेबल है ना, वो तो मरने ही वाली ऑलरेडी। शरीर तो मरी हुई है, आत्मा तो मरती नहीं है, तो फिर चिंता किस बात की? मारो ना, मतलब लड़ो। आप तो लड़ने के लिए मना करते क्योंकि आपको लगा था कोई मर जाएगा, लेकिन मरेगा कैसे? वो तो अविनाशी है, मरती नहीं आत्मा। अब जब आत्मा मरती नहीं तो मारोगे किसको? इंटरेस्टिंग ना, भगवान समझा रहे हैं। आ रहा है ना समझ में? कितनी और इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि या एनम वेति हंताराम यश्चनेम हंते हतम उभो तेना विजानीतो नायम हंति न हन्यते। Neither who thinks the living entity the slayer, nor he who thinks it is slain in the knowledge, for the self slays not or in slain। कह रहे जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वह दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मानता है इस बात को कि भैया आत्मा मर सकती है, आत्मा मर गई उसकी, या कोई ये मान लेता है कि आत्मा पहले से मरी हुई है, और दोनों ही व्यक्ति अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि आत्मा ना तो कभी मरती है और ना कभी मारी जा सकती है। आया समझ में? यानी कि हमारे अंदर, शरीर के अंदर क्या है? एक आत्मा है। वो आत्मा क्या है? ना तो कभी मरेगी और ना कभी किसी के द्वारा मारी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आत्मा अमर है, ना तो कभी मारी जा सकती है और ना पहले से मरी हुई। और इसकी कंफर्मेशन भगवान अगले वर्ष के अंदर देते हैं, जो कि हमारा उपजाति मीटर के अंदर आता है। कैसे आती है कि ना जायते म्रियते वा कदाचि त्रायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजहो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। For the soul there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being,
and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing and permeable. He is not slain when the body is slain. भाई बड़ी कमाल की बात है, कह रहे भगवान आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, यानी कि आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। ऐसा कभी नहीं है कि मतलब आत्मा पहले जन्म ली फिर दोबारा लेगी या कभी भविष्य में ली है लेगी, नहीं, आत्मा ना तो कभी जन्म ली है आज तक, ना लेती है और ना कभी जन्म लेगी। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है और शरीर के मारे जाने पर मरता नहीं है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति अगर आपने शरीर को मार दिया, फौज से मैंने बोला कि मैंने शुभम प्रभु को मार दिया, तो शुभम प्रभु के शरीर को मैं मार सकता हूँ, आत्मा को नहीं मार सकता, क्योंकि आत्मा क्या है, इटर्नल है, एवर एग्जिस्टिंग है और परमेबल है। क्या बोल रहे हैं भगवान, बोल रहे अर्जुन को कि भैया आत्मा नहीं मर सकती। आप बोल रहे उनको मार दूंगा, लेकिन कैसे मारोगे, क्योंकि शरीर तो मरा पहले से और आत्मा को मार नहीं सकते हो। सो समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट। आगे क्या बोल रहे हैं कि वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम जम अव्ययम कथम सा पुरुषः पार्था कम घातयति हंतिकम। O Partha, how can a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn, and immutable kill anyone or cause anyone to kill? Very interesting. हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत तथा पूरा अव्यय है, तो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। अब अर्जुन क्या कह रहे थे, मैं किस प्रकार से इनको मारूंगा, हाउ कैन आई किल देम। अब भगवान बोल रहे भैया, अब आपने सुन लिया ना कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, शरीर मरा हुआ है, आत्मा नहीं मर सकती। आप जब आपने सुन लिया तो आप मुझे बताओ कि कैसे कोई व्यक्ति शरीर को मार सकता है, मतलब आत्मा को मार सकता है या मरवा सकता है, नहीं मार सकता ना आत्मा को। तो देख रहे हो किस प्रकार से भगवान सिस्टमैटिक तरीके से अर्जुन के आर्गुमेंट्स को काट रहे, एक एक आर्गुमेंट को काट रहे हैं। अर्जुन बोल रहे थे मैं नहीं मार सकता, तो भगवान बोल रहे मार सकते भी नहीं भैया। क्यों नहीं मार सकते, क्योंकि क्या बोलते हैं आत्मा तो मरती नहीं कभी, आत्मा तो अविनाशी है, ठीक है। और किस प्रकार से आत्मा का नेचर है, इस प्रकार से कि वासांसि जीना नियथा विहाया नवा निग्रहते नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीना नन्यानि संयाति न विनिदेहि। इस प्रकार से है, as a person puts on new garments giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies giving up the old and useless ones। ये पूरा कॉन्सेप्ट है आत्मा का। कह रहे हैं जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। आप सब लोग कपड़े बदलते हो रोज अपने, नहा धो करके फ्रेश होकर नए कपड़े बदलते हो ना, बदलते हो ना, या भाई पुराने कपड़े पहन लेते हो, बताइए, है ना। तो जिस प्रकार से आप रोजाना नहाने के बाद अपने कपड़े बदलते हो, नए कपड़े बदलते हो, नए कपड़े पहनते हो, गंदे फेंक देते हो, उसी प्रकार से आत्मा भी क्या करती है, नए वस्त्र यानी कि नए शरीर को धारण करती है और पुराने को फेंक देती है। आया समझ में। तो ये साइंस है उसके पीछे की, अर्जुन को समझा रहे। और आत्मा का स्वभाव क्या है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहित पावकः नाचैनम क्लेदयन्त्यापो न शोचति मारुता। The soul can never be cut to pieces by any weapon, nor burned by fire, nor moistened by water, nor watered by wind। कह रहे हैं कि आत्मा, यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड की जा सकती है, ना तो अग्नि द्वारा जलाई जा सकती है, ना जल द्वारा भिगोई जा सकती है और ना वायु द्वारा सुखाई जा सकती है। अरे भैया आत्मा तो ना तो आप जला सकते हो, ना तो उसको काट पीट सकते हो, ना तो जल में डाल के भिगो सकते हो, उसका कहते हैं ना मशीन में घुमा करके नचा सकते हो, है ना, और ना ही उसकी आग में बना करके भुर्जी बना सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने तवे की तरह उसके ऊपर सेक दिया आत्मा और आत्मा आपकी फ्राई हो गई, आत्मा फ्राई ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। आत्मा आपकी फ्राई नहीं हो सकती, आत्मा जल भी नहीं सकती। अच्छा जी, और क्या हो सकता है कि अच्छेद्योयम अध्ययोयम अकिल्यो शोष एव च नित्या सर्वागता स्थानुर अचलोयम सनातना। The individual soul is unbreakable and insoluble and can be neither burned nor dried
He is everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable and eternally the same. अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं कि यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, यानी कि आत्मा का टुकड़ा नहीं कर सकते आप। जैसे आपने फिल्म में सुना होगा ना, बोलते कि तेरे को तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, है ना, बोलते ना। तो क्या बोल रहे भगवान कि आत्मा के आप टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते, आत्मा को तोड़ नहीं सकते हो। और अघुलनशील, ऐसा नहीं कि मान लो आपने पानी लिया और उसमें नींबू डाला, नमक डाला और थोड़ा आत्मा आत्मा मिला करके शिकंजी बना के पी गए, ऐसा नहीं हो सकता। आत्मा को घोल नहीं सकते किसी में। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना जलेगी आत्मा, ना ही सुखाया जा सकता है। ऐसा भी नहीं कि आपने वॉशिंग मशीन में डाला और क्या बोलेंगे, क्या बोलते घड़ी सरफ डाला उसके अंदर और दो घुमाए और ऐसा निचोड़ करके आत्मा सुखा दीजिए। प्रभु शुभम प्रभु आपकी आत्मा का है जी, थोड़ा धूप आई ना, बढ़िया गर्मी का मौसम आ गया, बढ़िया धूप निकली है, इसको सुखाने डाल दिया मैंने, आज आत्मा सूख जाएगी अच्छे से, फिर डाल लूंगा। ऐसा नहीं कर सकते। भगवान बोले, मैं नहीं बोल रहा हूँ। यह शाश्वत है, हमेशा से प्रेजेंट है भैया, ऑल प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी, चारों तरफ विद्यमान है, सर्वव्यापी है, अविकारी, इसमें विकार नहीं आता। ऐसा नहीं है कि भैया कि आज शिवम प्रभु 20 साल के है तो उनकी आत्मा 20 साल की है, कल शिवम प्रभु 40 साल के हो जाएंगे तो उनकी आत्मा 40 साल की हो जाएगी, तो उसमें जो है दरार पड़ जाएगी या बूढ़ी हो जाएगी, और ऐसा नहीं होता। आत्मा सेम रहती है, भले ही शिवम प्रभु 50 के हो जाए, 60 के हो जाए, बट आत्मा रिमेन द सेम। और क्या है, स्थिर तरह सदैव एक सा रहने वाला, स्थिर रहती है हमेशा, फोकस्ड। ऐसा नहीं कि प्रभु जो है उल्टे लटक गए तो उनकी आत्मा सड़क के नीचे आ गई। मतलब मान लो शिवम प्रभु किसने उल्टा टांग दिया तो आत्मा ऊपर से लेकर नीचे खसक गई, और ऐसे खड़े हो गए तो फिर नीचे आ गया। थोड़ा आपको सुनने में लग रहा है कैसा एग्जाम्पल दे रहे हो, लेकिन समझाने दे रहा हूँ। ऐसा नहीं होता आत्मा के साथ, आत्मा जहां वहीं रहती है। और आत्मा कहाँ रहती है, इंटरेस्टिंग है, बताएंगे कभी आपको। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे भगवान क्या बोल रहे, कह रहे कि अव्यक्तो यम चिंत्यन्त्यो यम विवाकार्यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि। It is said that the soul is invisible, inconceivable and immutable. Knowing this, you should not grieve for the body. अब यहाँ भगवान ने काट दिया पूरा, क्या काट दिया कंक्लूजन को, कि यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ठीक है जी, यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक करना नहीं चाहिए। अब भैया आप रो रहे थे बॉडी के लिए अर्जुन कि मैं इनको मार दूंगा, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन अर्जुन, आत्मा का स्वभाव तो ये होता है, शरीर तो मरा हुआ है, अब जब आत्मा मर ही नहीं सकती तो मारोगे किसको, तो शोक करने का कारण बचा नहीं, घबराने की कोई बात ही नहीं बची, डरने का कोई कारण नहीं है, घबराने की कोई बात ही नहीं है, चिंता की कोई बात ही नहीं, तो लड़ो ना, है ना। तो भगवान ने सारे आर्गुमेंट अर्जुन के काट दिए। अभी लेकिन और काटेंगे, क्या बोल रहे, कह रहे कि अथा चैनम नित्य जातम नित्वाम वा मन्यसे मृतम तथापि तम महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि। If however you think that the soul will always be born and die forever, you still have no reason to lament or mighty harm. अब भगवान दूसरा एंगल लेकर के आ रहे हैं। दूसरा एंगल क्या है, किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और सदा मरता है तो भी यह महाभाव तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं। अब भगवान ने पहले बोल दिया कि भैया आत्मा ना तो जन्म लेती है ना कभी जन्म लेगी, है ना। लेकिन भगवान ने ना दूसरा कंसेप्शन लेकर के आ गए। चलो ठीक है, अगर मान लो अर्जुन, अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो, अगर आप मेरी इस बात को नहीं मानते हो कि आत्मा मरती है, ना मरती है ना जन्म लेती है, अगर आप मेरी इस बात को नहीं मानते हो तो इसके अलावा भी अगर आप हम इसको कंसिडर करके चले कि भैया आत्मा जन्म लेते मरती है, उसके बावजूद भी आपको जो है शोक करने का कारण नहीं है। ऐसा क्यों बोले भगवान, है ना, कि मतलब अगर जन्म ले रही है आत्मा, मरती है आत्मा, फिर तो शोक करना चाहिए। तो ऐसे में आपने क्यों बोला कि शोक करने का कारण नहीं है, तो उसका कारण ये भगवान बता रहे। कह रहे कि जात से ही ध्रुवो मृत्युध्वम जन्म मृत्युश्च तस्मादपरिहार्तेन न त्वं शोचितुमर्हसि। One who has taken his birth is sure to die, and after death no one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your body, you should not lament. तो ये कारण है। क्या कारण है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है भैया, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य कलाप में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो ये कारण है, यानी कि जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। थोड़ा 2 मिनट और लेंगे, 2 शो करेंगे, तीसरा करेंगे, फिर खत्म करते हैं। 2 मिनट और। कह रहे हैं भगवान कि भैया जिसने जन्म ले लिया, द पर्सन वाज टेकन बर्थ, जिसने संसार में जन्म ले लिया वो मरेगा, दैट इज फॉर श्योर। यानी कि आपके जन्म से पहले ही कंफर्म था कि आप मरने वाले हो।
भगवान समझा रहे। अब भाई जिसका पहले से कंफर्म्ड है कि मरेगा ही मरेगा, तो जो पहले से कंफर्म्ड है जो काम होने वाला है उसके लिए चिंता क्यों कर रहे हो? आपके जो सारे गुरुजन है ये पहले से मरने वाले थे, मतलब इनका फिक्स था मरना। जब पहले से मरना फिक्स है तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो? भगवान एग्जाम्पल लेकर क्या रहे, अगर आप आत्मा को मरने वाला समझते हो और ये मानते हो कि आत्मा जन्म लेती है, तो भी तो जो जन्म लेता है मरेगा मरेगा कंफर्म्ड है, शास्त्र में लिखा हुआ है, तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो? इंटरेस्टिंग। एंड द लास्ट वर्स फिर एंड करते हैं। और क्या बोल रहे कि अव्यक्तिदानि भूतानि तत्त्वं व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तिदानि नान्येव तत्र का परिदेवना। All created beings are unmanifest in their beginning, manifest in their internal intimate state, and unmanifest again when annihilated. So what is there to be for lamentation? भगवान कह रहे कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और फिर विनिष्ट होने पर पुनः व्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? भगवान समझा रहे अर्जुन को, भैया क्या समझा रहे कि जब सृष्टि का शुरुआत होती है ना, जब सृष्टि की रचना होती है, तो सृष्टि की रचना से पहले सारे जीव महाविष्णु में ऑलरेडी रहते ही है, यानी कि सृष्टि की रचना से पहले सारे भगवान के विष्णु के अंदर रहते हैं मैनिफेस्ट फॉर्म में, और जैसे सृष्टि की रचना होती है सारे अस्तित्व में आ जाते हैं, और जैसे सृष्टि का विनाश होता है दोबारा से भगवान विष्णु के अंदर आ जाते हैं। भागवतम के अंदर आता है, यानी जब भगवान विष्णु महाविष्णु सांस बाहर निकालते हैं तो सृष्टि बाहर आती है, व्यक्त हो जाती है, और जब सांस को अंदर लेते हैं तो सब एनालिसिस हो जाते हैं। अब भगवान समझा रहे भैया चिंता की क्या कारण है फिर? जब आपको बात पता ही है कि जब महाविष्णु सांस लेंगे तो सारे जीव क्या व्यक्त हो जाएंगे, यानी कि इस संसार में आ जाएंगे, और जैसे भगवान सांस अंदर लेंगे तो सारे जीवात्मा फिर अंदर चले जाएंगे, अव्यक्त हो जाएंगे। तो जब प्रोसेस आपको पता ही है कि ये सब होता ही है, तो चिंता चिंता करने की क्या बात है? आ रहा समझ में? चलो ठीक है, आज तक यही रखते हैं, इसके लिए फिर हम 28 तक ही रखते हैं, 29वां फिर कल ही करेंगे क्योंकि थोड़ा फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा ना, इसलिए यहीं तक ही रखते हैं। बाकी इसको फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे। कल थोड़ा भगवान अब कर्म को लेकर के चलेंगे और हम डिस्कस करेंगे भगवान आगे क्या बोलते हैं। अब तो यहाँ तक आत्मा डिस्कस हो रही है मोटा मोटा, फिर जैसे आत्मा खत्म होगी कि भैया आत्मा का तत्व क्या, आत्मा ये वो ऐसा वैसा, फिर आत्मा के बाद लेकर के कर्म लेकर के आएंगे, कर्म क्या होते हैं, एंड दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन टुमारोज क्लास। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।